अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ लोगार्थम। छोटी सी वीडियो है, बहुत आसान है। सारे लॉज ऑफ लोगार्थम बेसिकली 4 लॉज हैं। अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। ये आपके पास आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपको फ्री के मार्क्स भी दे देते हैं। बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ अच्छे से 1 से 2 देखना है लॉज को, बाकी ऑटोमेटिकली आप उस पैटर्न पे प्रूफ कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम है जिसमें आपके पास कोई भी 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और लॉग एक ही बेस के साथ उनके ऊपर अप्लाई हो रहा हो, तो आप उन दोनों नंबर्स का सेपरेट लॉग ले सकते हैं प्लस के साथ। लाइक आपके पास लॉग है, अंदर वैल्यूज़ हैं ए बी, तो आप उसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस अगर आपके पास ए है, बी है, 10 है, ई है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड लॉ है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो एक ही लॉग के साथ, तो आप उन्हें माइनस कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन करके। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड लॉ है कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर में कोई नंबर है, मतलब किसी नंबर की पावर है और उसके ऊपर लॉग अप्लाई हुआ है, तो पावर उतर के पहले आ जाती है और उस लॉग उस नंबर के ऊपर आ जाता है। जस्ट ये लॉ ऑफ लोगार्थम है थर्ड वाला। एंड फोर्थ लॉ हमारे पास थोड़ा सा चेंज है और वो ये है कि अगर हमारे पास किसी नंबर का हमने लॉग लिया हुआ है, एन का सपोज एन नंबर है, उसका लॉग लिया हुआ है और बेस है ए, तो हम लिख सकते हैं लॉग एन अलहदा से और लॉग बेस ए अलहदा से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब जिसमें आपने बेस को सेपरेट कर दिया और नंबर को सेपरेट कर दिया, नंबर वाले में आपको बेस चाहिए और बेस वाले में आपको नंबर चाहिए, तो वो नंबर और बेस आप खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेटली आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ये ला आपके पास एक दूसरी स्टेटमेंट के इक्वल भी है जिसको हम अभी देखते हैं। तो हम इन चारों का एक दफ़ा प्रूफ देख लेते हैं बुक पे कि कैसे उन्होंने इसको प्रूफ किया हुआ है। इंतहाई आसान प्रूफ है, बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसमें। तो डियर वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिया कि आपको लॉग एम किसी एक्स के इक्वल है। सपोज कर लिया ना कि किसी एक नंबर के इक्वल है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और इसी तरह लॉग एम किसी वाई के इक्वल है। तो हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास सेपरेट होती है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, ए को यहाँ बेस में ले जाते हैं, ए की पावर एक्स हो जाता है इक्वल टू एम, यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से आप इसको बेस में ले जाते हैं, ए की पावर वाई इज़ इक्वल टू एन रह जाता है आपके पास। ये दोनों आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं इस लोगार्थमिक फॉर्म की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने देखा था यहाँ एम एन ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एम एन मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एक्स भी ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आपने सबसे पहले तो लोगार्थमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ एक और लॉ अप्लाई हो रहा है। बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो वो एड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एम एन। अब ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अगर आप लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करें तो आपको पता है कि लोगार्थमिक फॉर्म में आप क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे ना देखें, इसको उल्टा के देखें, लॉग एम ले लिया, ये जो बेस में ये था इसी की बेस में चला गया और यहाँ पे जस्ट एक्स रह गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लॉग एम एन आ जाएगा, ठीक है। ये बेस में था, इसी तरह ये बेस में नीचे चला गया ए, और बाकी क्या रह गया एक्स प्लस वाई। ये हम पहले अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर भी देख चुके हैं, लोगार्थमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का प्रोसीजर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करने का प्रोसीजर। तो यहाँ से आपने जस्ट एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ थी वो पुट की, तो आपने देखा कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम प्रूफ हो चुका है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने थोड़ा सा नोट आपको दिए हैं कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ही लॉग के साथ, तो हम उनको सेपरेट अगर कर दें लॉग एम और लॉग एन, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्या होंगे आप देख चुके हैं, वो प्लस होंगे आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, मतलब लॉग एम और लॉग एन, और वो एड अप हो रहे हैं, तो वो इक्वल नहीं हो सकते एक ही लॉग के जिसमें दोनों नंबर्स को हम ऐड कर दें ना। ये आप देख रहे हैं सिचुएशन कि अगर तो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ही वो प्लस होंगे, और अगर कोई 2 नंबर प्लस हो रहे हैं एक ही लॉग के साथ, तो उनके लिए कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता।
कि अगर दो नंबर प्लस हो रहे हैं और एक ही लॉग है तो हम उनको सेपरेट करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाता है। और इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ दो नंबर्स के लिए हमने डिस्कस किया था ना लॉ को, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि लॉग के साथ, तो हम उन सबको सेपरेट करके सबके दरमियान में प्लस लिख सकते हैं। ये इंतहाई आसान रूल है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये नंबर था, इसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लिया, लॉग अप्लाई किया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम अप्लाई किया हुआ है ना कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही लॉग है, तो पहले वाला सेपरेट प्लस लॉग सेकंड वाले का सेपरेट। तो ये आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 में भी काम करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे लॉग के, तो तब मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर का अगर आप लॉग लें और वही बेस हो तो आंसर 1 आता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है आपके पास। अब सेकंड वाले का प्रूफ हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी इंतहाई आसान है और बिल्कुल वैसे ही है कि आपने इसको एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, m बाय n को डिवाइड कर देना है। क्योंकि आपने पहले पार्ट में देखा था वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब डिवाइड हो रहे हैं तो अब दोनों को डिवाइड करेंगे, तो a की पावर x और a की पावर y भी डिवाइड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, जब डिवाइड हो रहे हैं तो आपने देखा कि बेस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी और डिवाइड हो रहे थे, तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है कि अब नीचे वाली वैल्यू की जो पावर है वो ऊपर जाके अपना साइन चेंज कर देगी। तो ये x माइनस वाई हो गई इज़ इक्वल टू m बाई n। अब अगेन आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज किया, तो log m बाई n आ गया बेस a के साथ। आंसर क्या बचा, x माइनस वाई। अब x और y की वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से जैसे हमने वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम के लिए नोट पढ़े थे, यहाँ भी कुछ नोट है कि अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, तो इंडिविजुअली हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, वो इसके इक्वल नहीं होगा, वो सेपरेट नंबर होगा, ये सेपरेट नंबर होगा। इसी तरह अगर कोई दो नंबर माइनस हो रहे हैं अपने अपने लोगारिथम के साथ और हम उनको इकट्ठा नहीं लिख सकते कि वो एक ही लॉ के साथ माइनस हो जाए, ये रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट आपके पास है log 1 बाई n। अब आपको पता है कि आप log 1 माइनस log n लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको log 1 आप कंसीडर कर लें, कोई भी बेस हो log 1 आपके पास हमेशा 0 ही होगा। ये आपके पास आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि log 1 का आंसर क्या होता है, 0। बेस चाहे कुछ भी हो, 10 है, e है, या आपके पास इसके अलावा कोई भी नंबर है। तो यहाँ से जब ये 0 हो गया तो आपके पास आंसर क्या बचा, माइनस लॉग n। इसका मतलब ये है कि 1 के साथ डिवाइडेड फॉर्म में जो भी नंबर होगा, जब हम उसका लोगारिथम लेंगे तो वो माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे उन्होंने एक एग्जांपल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, तो हम किस तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ लोगारिथम को अप्लाई करते हैं कि हमने log 291.3 माइनस log 42.36 कर दिया। यहाँ पे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ लोगारिथम को उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम, जिसमें हमने अगेन क्या किया कि हमने इस साइड वाले पूरे पोर्शन को x लेट कर लिया और यहाँ n के अलावा वाली जो वैल्यू थी उसको y कंसीडर कर लिया। मतलब ये वाला पोर्शन आपके पास x है और ये वाला y है। ठीक हो गया। अब इसी को आपने अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था, तो आपने देखा जब ये x के इक्वल है, a बेस में गया तो a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n। अभी तो हम ये लॉ प्रूफ करने लगे हैं ना, तो इसके अंदर हम ये लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते कि n पावर से उतर आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी तो हम ये प्रूफ करने लगे हैं कि जब हमें नहीं पता कि n पावर से उतर सकता है, लॉग से पहले आ सकता है, तब ये कैसे उसके इक्वल आएगा। तो हमने जब इसको x के इक्वल लेट किया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद ये फॉर्म आ गई। इसी तरह इसको y के इक्वल लेट किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद ये फॉर्म आ गई। अब देखें m किसके इक्वल है, a की पावर y के, तो यहाँ पे भी तो m गिवन है ना, हम इस m की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की पावर y और होल पावर वैसे ही n है। तो दो पावर्स एक ही नंबर पे हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इधर a की पावर x ही रह गया, इधर a की पावर y n आ गया। अब देखें बेसिस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, बट इक्वल हैं दोनों नंबर्स ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास पावर्स भी सेम है, x n y के इक्वल है या y n के इक्वल है। अब यहाँ पे आप जब x की और y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने यहाँ पे स्टार्ट पे लेट की थी, तो देखें ये आपको वही थ्योरम प्रूफ, वही लॉ प्रूफ हो गया जो आपने अभी पढ़ा है, ऊपर डिस्कस किया है। अभी देखते हैं हम फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम को, जिसका एक दूसरा नाम भी है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है,
तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इस साइड पे इस वैल्यू को x सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बस आपने स्टार्टिंग पे इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किसको x सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको y सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपने काम को। तो जब आप इसको x सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया विद बेस a। और ऐसा क्यों किया, देखें इस साइड पे हमें log a n ही चाहिए था, वो हमने बना लिया। जब वो हमने बनाया तो x पावर से उतर जाएगा और log b बेस a ही आ जाएगा, क्योंकि log a तो हमने दोनों साइड पे अप्लाई किया ना। log e देखें n इज़ इक्वल टू बी एक्स था, यहाँ पे भी log a आपने लगा दिया, log a n बन गया। और यहाँ पे भी जब आपने log a बी एक्स किया तो x पावर से उतर गया, log a b रह गया। अब देखें x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे log b n, तो log b n मल्टीप्लाई बाय log a b, यही वाली फॉर्म बन गई जो हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से एक फॉर्म हम फोर्थ लॉ की प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन इसका एक सेकंड टाइप भी है जिसके इक्वल हमें इसके इक्वल करना होता है इस साइड को। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम n पुट कर दें a के इक्वल, इस रिज़ल्ट में n को a के इक्वल कर दें तो ये log a हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है, और ये log a b और log b a बन जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है log b a इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं कि log b a मतलब इस साइड को आपने इधर ही रहने दिया और दूसरी साइड नीचे जाके डिवाइड करवा दी। तो जब इस चीज़ को आप पुट करेंगे अपनी पहले वाली फॉर्म के अंदर, आपके पास पहली फॉर्म क्या थी, ये फॉर्म थी आपके पास पहली, किसकी वैल्यू भी आपने निकाली है, log b बेस a की। तो यहाँ पे log b बेस a आपके पास गिवन है ना, इसकी जगह पे आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे देखें log a n ऐसे ही रह जाएगा इक्वल टू log n b ऊपर आ गया, और log b a की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, log a बेस b। तो आपके पास सेकंड फॉर्म भी प्रूफ हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम हम कर चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कि उनको प्रूफ कैसे करते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।